राहुल गांधी इधर ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को लगता है कि मुझे 5 दिन ईडी के पास बैठा देंगे तो मैं अपना व्यवहार बदल लूंगा। ये प्रधानमंत्री के दिमाग में भ्रांति है। और उधर उनकी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भाजपा नेताओं के ऊपर दर्ज केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई है। अभी तक आपने देखा होगा कि जिस पार्टी के नेता होते हैं वही पार्टी उनके समर्थन में कोर्ट पहुंचती है, लेकिन राजस्थान में उल्टी गंगा बह रही है। वहां भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस ही भाजपा के 48 नेताओं पर दर्ज केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में जाकर धमक गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया हो देश में, उसी की पार्टी के नेताओं पर इतना प्यार क्यों? तो समझ लीजिए इसके पीछे की राजनीति। पार्टी बनती है नेताओं से, और कल तक जो कांग्रेस में थे वो आज भाजपा में है। जिस विचारधारा का वोट बैंक बढ़ता है उस विचारधारा वाली पार्टी में घुसपैठ शुरू हो जाती है और वो पार्टी वोट बैंक के लिए और भी उग्र हो जाती है। उसे लोगों की नहीं अपने वोट बैंक की चिंता होती है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपने पार्टी और वोट बैंक के लिए उसके हिसाब से ही काम करती हैं। उसके लिए इन्हें अगर दुश्मन पार्टी के गले भी लगना पड़े तो कोई गुरेज नहीं, और ये बातें तो आप जानते ही हैं। ये तो बहुत ही आम है। और उदाहरण के तौर पर भाजपा और पीडीपी का गठबंधन और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन आप ले सकते हैं। यही नहीं, भाजपा और कांग्रेस पार्टी को मिल रहे विदेशी फंड को लेकर एक साथ कोर्ट भी पहुंची। जी हाँ, आपको याद ही होगा वेदांता ने जब भाजपा और कांग्रेस को 2004 से 2009 के बीच में जो चंदा दिया था उसको लेकर जब हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी तो उस पर हाईकोर्ट ने एक्शन लेने का आदेश दिया था। और फिर उसके बाद भाजपा ने 2016 में FCRA एक्ट में ही बदलाव कर दिया था, दोनों के फायदे के लिए। और मेन बात इसमें यह रही कि कांग्रेस और भाजपा दोनों साथ में इस मामले को लेकर कोर्ट में गई। तो आप समझ सकते हैं पार्टियों में पर्दे के पीछे कितना मेल मिलाप है, और आपको बेवकूफ बनाने के लिए पर्दे के सामने धुर विरोधी बन जाते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, आपसे नहीं। अगर आपसे होता तो देश का विभाजन ना होता और ना कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार और पलायन होता। बहरहाल इस खबर पर आते हैं जो राजस्थान की है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को अब सरकार वापस ले रही है। इसके लिए हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गई है। दरअसल ये मामला है 10 साल पहले का, और कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए पहले राज्य सरकार को हाईकोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसीलिए साल 2012 में जो 48 भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए उसे वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। क्या था मामला, इसकी बात करते हैं। आखिर क्यों दर्ज हुआ था ये मामला है अक्टूबर 2012 का। कोटा झालावाड़ सड़क की जर्जर हालत होने पर भाजपा नेताओं की ओर से उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खैराबाद के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था। इसमें उस वक्त के विधायक ओम बिरला, भवानी सिंह रजावत, चंद्रकांता मेघवाल और पूर्व विधायक अनिल जैन सहित दर्जनों भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नेशनल हाईवे जाम करने पर मोड़क पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब इसी मामले में ओम बिरला सहित 49 नेताओं को आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी की इसमें मौत भी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने तो चालान पेश कर दिया है और अब इस मुकदमे को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। अशोक गहलोत हाई कोर्ट इसलिए पहुंचे क्योंकि पहले तो सरकार के हाथ में होता था कि वो केस को वापस ले सकती है, लेकिन अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने से पहले राज्य सरकारों को हाई कोर्ट की अनुमति लेनी अनिवार्य है। अशोक गहलोत का इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर बात करते हैं। मकसद यह है कि राहुल गांधी और तमाम नेताओं को लगातार ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इसीलिए अशोक गहलोत सद्भाव चाहते हैं। साथ ये भी वजह है कि सीएम अशोक गहलोत आगामी विधानसभा चुनाव को भी देख रहे हैं। कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि सत्ता जाने के बाद भाजपा उन्हें परेशान कर सकती है, जैसा कि गुजरात में केंद्रीय एजेंसियों ने जिस प्रकार से दखल दिया और फिर भाजपा सत्ता में आई और फिर तो आप जानते हैं कांग्रेस मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाती रही। वहीं चुनाव से पहले नेताओं को खुश करने में भी अशोक गहलोत लगे हुए हैं। सिर्फ केस वापस ही नहीं लिए गए हैं और भी कई तरह के बेनिफिट्स विधायकों को दिए गए हैं। राजस्थान की बजट पेश करने के दौरान देखा गया है कि कैसे अशोक गहलोत विधायकों को खुश करने में लगे हैं। किसी भी
नेता को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने पक्ष और विपक्ष के विधायकों को रियायती दरों पर मकान से लेकर आईफोन तक देने का फैसला लिया है। तो ये फैसला भी ऐसे ही देखा जा सकता है जिस प्रकार से उन्होंने केस वापस लिया। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी को वो दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपके लिए बीजेपी से वो सद्भाव कर रहे हैं, और राजस्थान में लगातार बीजेपी नेताओं पर रहम बढ़ता जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में भी कुछ ऐसी डील है जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी नेताओं को अशोक गहलोत अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि सचिन पायलट जिस तरीके से नाराज होकर बीजेपी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें वापस कांग्रेस में ही लौटना पड़ता है, और इस पर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए थे और राजनीतिक दांवपेच की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन मामला क्या है, इससे ये साफ नजर आ रहा है अशोक गहलोत सिर्फ और सिर्फ पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खुश करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से वो अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।